हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बेसिक सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट तरीन चीजें हैं मेटाट्रेडर 5 यूज करने के लिए ताकि आप ट्रेडिंग वगैरह इजीली करना सीख पाएं, आज हम लोग सारी मेटाट्रेडर की बेसिक सीखेंगे। अगर दोस्तों आपने अभी तक एक्सनेस का अकाउंट नहीं बनाया तो आपने मेरी यूट्यूब की वीडियो के नीचे यहां पर डिस्क्रिप्शन में जाना है और ये जो फर्स्ट लिंक आपको नजर आ रहा है, क्लिक द लिंक बिलो टू ओपन योर ओन एक्सनेस अकाउंट एंड स्टार्ट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। आपने इस पर क्लिक करना है, आपकी यहां पर एक्सनेस की वेबसाइट खुल जाएगी और यहां पर आपने सिंपली इसको रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है और इसको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने में कोई भी इशू आता है तो आपने वापस मेरी YouTube की वीडियो के नीचे यहां पर डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक को क्लिक करना है जो कि है हाउ टू मेक एक्सनेस अकाउंट, और इस लिंक की वीडियो को देखकर आपने एक्सनेस का अकाउंट बना लेना है और आपने फिर उसमें अमाउंट डिपॉजिट कर लेना है जितना भी आप डिपॉजिट करना चाहते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं तो पहले अकाउंट्स के बारे में जान लीजिए कि कौन सा अकाउंट आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं मेटाट्रेडर 5 एक्सनेस का मेरे पास प्लेटफॉर्म है। मैं इसको यहां पर डबल क्लिक करके खोल लूंगा तो मेरे सामने कुछ ऐसा पूरा प्लेटफॉर्म खुल जाता है। पूरा ऐसा क्या ऐसा दिखता है। यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहां पर अभी बिटकॉइन चलाया हुआ है, ऊपर आपको नजर आ रहा है। यहां पर आप जो भी ट्रेडिंग वगैरह कर रहे होते हैं उसका पूरा विंडो यहां पर खुल जाता है। जैसे यहां पर अभी दिखा रहा है बीटीसी यूएसडी डेली बिटकॉइन वर्सेस यूएस डॉलर। ये बिटकॉइन और यूएस डॉलर का चार्ट है पूरा का पूरा। इसमें कैंडल स्टिक चार्ट मैंने किया हुआ है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपने मेटाट्रेडर 5 की बेसिक समझ लेनी है। सबसे पहले तो ऊपर जो आता है हमारा, यहां पर ये फाइल में आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि आपने कोई नया अकाउंट खोलना है, ओपन अकाउंट करेंगे। इसके अलावा डिपॉजिट करना है, यहां से डिपॉजिट करेंगे। विथड्रॉ करना है यानी पैसा निकालना है तो यहां से निकालेंगे। लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट यानी पहले से अगर आपने एक्सनेस का अकाउंट बनाया हुआ है तो आप उसको इससे लॉग इन कर लेंगे। लॉग इन टू वेब ट्रेडर, ये आपकी बेसिकली अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। MQL5 कम्युनिटी भी आपकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। अगर आपने कुछ प्रिंट करना है तो वही सिंपल स्टेप्स हैं इसमें। सेव करना है तो वो भी यहां से आप कर सकते हैं। न्यू चार्ट आपने कोई खोलना है तो वो यहां से आप कर सकते हैं, कोई भी चार्ट वगैरह सेलेक्ट करके। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं फॉरेक्स में जाऊंगा तो यूरो यूएसडी आ जाएगा, स्टॉक्स में जाऊंगा तो एप्पल आ जाएगा, क्रिप्टो में जाऊंगा तो बिटकॉइन आ जाएगा। यहां पर मैंने जो ऑलरेडी खोले हुए हैं वो यहां पर नजर आएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं ये आती है मार्केट वॉच। मार्केट वॉच में मैंने यहां पर सिंबल्स खोले हुए हैं, यूरो यूएसडी और दूसरा है एप्पल और तीसरा है बिटकॉइन। बिटकॉइन का मैं आपको बता दूं कि सैटरडे संडे भी वाहिद बिटकॉइन ऐसी चीज है, क्रिप्टो करेंसी सिर्फ ऐसी चीज होती हैं जो सैटरडे और संडे को भी चलती हैं, वरना कोई भी मार्केट सैटरडे संडे को नहीं चलती। बिटकॉइन का यही फायदा है ट्रेड करने का कि आपको सैटरडे संडे का भी ऑप्शन मिलता है। यहां पर आपको मार्केट वॉच में कोई भी स्टॉक या फिर क्रिप्टो करेंसी या फिर फॉरेक्स वगैरह ऐड करना है तो यहां पर क्लिक टू ऐड आपको नजर आ रहा है। आपने सिंपली इधर क्लिक करना है और यहां पर आपने फॉर एग्जांपल लिख देना है US 500, तो यहां पर US 500 आ जाएगा यानी यूएसए की 500 सबसे बेस्ट कंपनीज, टॉप कंपनीज जो हैं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज जो हो गई। यहां पर आप क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, यहां पर US 500 आपके सामने आ जाएगा। देख सकते हैं US 500 अभी बंद है, चल नहीं रहा क्योंकि जैसी सी बात है सैटरडे संडे को ऑफ होता है। एप्पल भी यहां पर बंद है, यूरो यूएसडी भी यहां पर बंद है क्योंकि इन पर सिर्फ डॉट डॉट नजर आ रहे हैं। और बिटकॉइन पर आप देख सकते हैं जब मार्केट गिर रही है तो रेड कलर का नीचे का एरो बन रहा है, जब मार्केट उठ रही है तो ग्रीन कलर का अपर एरो बन रहा है। यहां पर ये आ गई पूरी मार्केट वॉच। जो भी आप इसमें स्टॉक वगैरह डालना चाहते हैं वो यहां पर डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डिटेल में सिंबल्स वगैरह चाहिए होते हैं कि कौन कौन सी मार्केट है एक्सनेस पर MT5 पर ट्रेड करने के लिए, तो यहां पर आप कंट्रोल यू दबाएंगे और यहां पर देख सकते हैं सारी की सारी चीजें आपके सामने शो हो जाएंगी कंट्रोल यू से। यहां पर फॉरेक्स भी आ गए, एनर्जीज भी आ गई, क्रिप्टो भी आ गया, इंडिसीज यानी US 500, UK 100, ये बड़ी बड़ी कंपनी के मजमूए हैं, ये भी आपके सामने आ चुके हैं। स्टॉक्स भी आ गए जैसे एप्पल हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजॉन हो गया। फॉरेक्स इंडिकेटर्स आ गए जैसे USD टू PKR, USD टू यूरो, ये सारे आ गए। इसके अलावा क्रिप्टो क्रॉस आ गया यानी समझिए कि BTC को अगर आप इथीरियम में करें, इथीरियम को BTC में करें, वो भी आ चुका है। यहाँ पर कस्टम अगर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप सर्च करके यहाँ पर शो सिंबल करेंगे तो यहाँ पर नजर आ जाएगा। यहाँ पर इसको मैं ओके कर देता हूँ क्योंकि अभी मुझे कोई भी सिंबल नहीं डालना। मैं यहाँ पर BTC USD ही आपको सारा कुछ करके दिखाऊंगा आज, क्योंकि सैटरडे संडे को BTC USD चल रहा होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको ये फर्दर डिटेल दे देता है कि बिड यानी सेल कितने पर हो रहा है और आस्क यानी बाय कितने पर हो रहा है, और डेली चेंज यानी कितना नुकसान में जा रहा है डेली बेसिस पर या कितना फायदे में जा रहा है वो परसेंटेज में दिखा देता है। यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल इसकी डिटेल्स में आएंगे तो जो भी आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ होगा, यहाँ पर जैसे मैंने फॉर एग्जांपल BTC USD सेलेक्ट किया हुआ है तो उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग में जाते हैं तो यहाँ पर आपने जो करेंसीज या फिर मार्केट या फिर कुछ भी आपने जो खोला हुआ है उसके सारे के सारे बाय और सेल का ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएगा। यहां से आप ट्रेडिंग पर आकर कोई भी इंस्टेंटली लगा सकते हैं, आपको ज्यादा मेहनत करने की, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, यहीं से सारी चीजें हो जाएंगी। कोई भी आप यहां पर प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर टिक्स में अगर जाएं तो जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे मैंने यहां पर बिटकॉइन US डॉलर सेलेक्ट किया हुआ है तो यहां पर इसका टिक्स नजर आ जाएंगे यानी पर सेकंड कितनी मार्केट चल रही है। आप सेकंड्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, इतना जबरदस्त ऑप्शन है ये। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर
अगर मैं बाय लेता इस पोजीशन पर तो यहां पर मुझे $1 का फायदा हो जाता अगर मैं 1 बिटकॉइन या 2 बिटकॉइन ऐसे करके कुछ लगा रहा होता तो। डेली ट्रेडिंग करने वाले जो कि ये समझिए कि रेगुलर बेसिस पर सेकंड्स में या मिनट्स में या आवर्स में या फिर स्कैल्पिंग वगैरह कर रहे होते हैं, उनके लिए टिक चार्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि एक एक सेकंड की इंफॉर्मेशन ये देता है। इसमें दोस्तों ये जो रेड वाली लाइन आपको जो नजर आ रही है इस पर आपका बाय का ऑर्डर प्लेस होगा और जो ब्लू वाली लाइन आपको नजर आ रही है इस पर आपका सेल का ऑर्डर प्लेस होगा। तो ये तो हो गई दोस्तों मार्केट वॉच, सारी की सारी कि मार्केट वॉच के सेक्शन में क्या क्या होता है। फिर यहां पर आता है नेविगेटर। नेविगेटर एक तरह से आपका फाइल सेक्शन ही होता है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि ओपन एन अकाउंट कर सकते हैं, यहां पर आप अपना डिपॉजिट कर सकते हैं, विदड्रॉ कर सकते हैं, वो सारे के सारे ऑप्शन इसमें आ जाते हैं। आपने सिंपली फॉर एग्जांपल यहां पर फाइल में आपने नहीं जाना, आपका नेविगेटर ऐसे सामने खुला हुआ है तो आपने यहां पर अकाउंट पर सिर्फ राइट क्लिक करना है। यहां पर आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे, ओपन एन अकाउंट के, लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट के, ये सारे के सारे ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। और यहां पर जो भी आपने अकाउंट खोला हुआ होगा उसकी डिटेल ये सामने दिखा देगा आपको, जो भी आपकी डिटेल्स वगैरह हैं। इसके बाद दोस्तों टूल बॉक्स सेक्शन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इधर हमारा बैलेंस और इक्विटी मार्जिन वगैरह नजर आता है। इक्विटी और मार्जिन को मैं आगे फ्यूचर में बहुत अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में जरूरत होती है इसकी। अभी आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि बैलेंस हमारे पास ट्रेड के सेक्शन में यहां पर नजर आता है कि हमारा कितना बैलेंस है, हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं एक्सनेस के पास, और यहां पर हमारे पास हिस्ट्री में नजर आ जाता है कि हमने क्या क्या ट्रेड्स प्लेस किए हैं। जो भी हम ट्रेड कर रहे होते हैं वो यहां पर शो होती है। कट भी कर सकते हैं हम लोग, लगा भी सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें यहां पर शो हो जाती हैं। यहां पर अभी आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट मुझे कुछ भी नहीं हुआ, अभी मैंने कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं करी है। ट्रायल अकाउंट है ये, अभी मैं आपको डेमो के अकाउंट पर ये दिखा रहा हूं सारी की सारी चीजें। और इधर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट तरीन दो चीजें होती हैं, एक एसएल होता है यानी स्टॉप लॉस, और एक टेक प्रॉफिट होता है यानी प्रॉफिट ले लेना, स्टॉप कर देना लॉस को या प्रॉफिट को ले लेना। ये भी मैं आगे फ्यूचर में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि हमारे लिए टूल बॉक्स का सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमने ट्रेड्स वगैरह को कंट्रोल करना है। न्यूज और मेल बॉक्स और कैलेंडर वगैरह ये सारी चीजें नीचे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। अब बेसिकली हम लोग आ जाते हैं अपने चार्ट पर। चार्ट को दोस्तों अगर आप जूम इन करना चाहते हैं तो आप प्लस से जूम इन कर सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं अभी ये बार चार्ट हुआ है, मैं इसको कर देता हूं कैंडल स्टिक चार्ट क्योंकि सबसे अच्छा जो होता है, सबसे आसानी से जो समझ में आने वाला होता है, जो सबके सब बड़े बड़े ट्रेडर्स यूज करते हैं वो कैंडल स्टिक चार्ट ही यूज करते हैं। मैं फ्यूचर में समझाऊंगा भी कि कैंडल स्टिक चार्ट सबसे अच्छा क्यों होता है। अभी फिलहाल ये प्लस से जूम इन होता है और माइनस से जूम आउट होता है। यहां पर फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ये कैंडल स्टिक सारे के सारे बने हुए हैं। यहां पर इसको आप बार चार्ट करना चाहें तो यहां से बार चार्ट कर सकते हैं, लाइन चार्ट करना चाहें तो यहां से लाइन चार्ट कर सकते हैं। सिर्फ सिंपल लाइंस नजर आने लग जाएंगी आपको, लेकिन कैंडल स्टिक चार्ट सबसे अच्छा होता है। आगे फ्यूचर में समझाऊंगा क्यों। यहां पर आप देख सकते हैं सेल का आपको ऑप्शन मिल जाए कि अगर आपको सेल लगाना है तो यहां से आप लगा सकते हैं, कितने पर लगा रहे हैं वो यहां पर दिखा रहा है, कितनी वैल्यू आप लगा रहे हैं, यानी बिटकॉइन का आप 0.01 आधे से भी एक बिल्कुल छोटा सा उसका हिस्सा, सिर्फ एक टुकड़ा उसका बाय कर रहे हैं पूरे के पूरे बिटकॉइन में से। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके सामने एग्जैक्ट यूनिट आ जाएगा कि आप कितना पैसा इसमें मल्टीप्लाई करके लगा रहे हैं। यहां पर मैं आपको कैलकुलेट भी करके दिखा देता हूं। यहां पर कैलकुलेटर खोलता हूं, यहां पर फॉर एग्जांपल मैं करता हूं 61830, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.01 से तो मेरे सामने आ जाएगा कि $618 का मैं यहां पर बिटकॉइन बाय करूंगा, क्योंकि जैसी बात है बिल्कुल ही छोटा हिस्सा उसका बाय कर रहा हूं। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू चल रही हो। यहां से मैं इसको कट कर देता हूं। बाय करने हैं आपको, आपने इस बटन को सिंपली एक बार क्लिक करना है और आपका बाय होने लग जाएगा। सेल करने हैं आपको, आपने इधर वाले बटन को क्लिक करना है और ये सेल होने लग जाएगा। यहां पर कोई वैल्यू वगैरह बढ़ाना नहीं है तो यहां पर आप कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैं और ज्यादा बड़ा इसको कर दूं, यहां पर मैं इसको स्मॉल कर दूं तो यहां पर ये स्मॉल हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करने का वही तरीका है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर कैलकुलेटर खोलूं, यहां पर मैं फिर से करूं 61830 मल्टीप्लाई बाय 0.05 तो यहां पर देख सकते हैं मेरा 3000 का बिटकॉइन में बाय करूंगा अगर मैं 0.05 लगाऊंगा। और इसके अलावा दोस्तों यहां पर ये कंप्लीट डिटेल आ जाती है। ये जो आपको नजर आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक एक डिटेल सेकंड्स के साथ बिटकॉइन के सामने शो हो जाएगी। इसके अलावा यहां पर ये जो सेक्शन है इस बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर ये जो आपका बाय और सेल का बटन से ये छुप जाएंगे और इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये सामने शो हो जाएंगे। ये तो दोस्तों हो गया चार्ट हमारा सारा का सारा। और इसमें ये फॉर एग्जांपल आपको ये जो नजर आ रही है जो कैंडल्स हैं, इसको अगर आप देखें तो कैंडल्स आपकी ये कलर की हैं, ग्रीन और व्हाइट। इसका कलर कैसे सेट करना है ये भी मैं आगे आपको सिखाऊंगा। और प्रोफेशनल कौन सा कलर रखते हैं, मैं कौन सा कलर प्रेफर करता हूं, आपके लिए कौन सा कलर इजी होगा, किस तरह से वो करना है, वो सारी चीजें आपको मैं आगे डिटेल में बताता हूं। और उसको फिर हमने सेव भी करना होगा ताकि हमेशा हमारा वही लोड हो। अभी फिलहाल ऊपर ये जो बटन्स आपको सारे के सारे नजर आ रहे हैं, इन सारों को समझ लेते हैं। जितना जल्दी हो सके, जितना तेज स्पीड में हो सके मैं समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिएगा। अगर आपको थोड़ी स्पीड बात करने की तेज लगती है तो वीडियो की स्पीड थोड़ी स्लो कर लीजिएगा। यहां पर सबसे पहले तो आ जाता है आपका कर्सर, जो कि ऑलरेडी मेरा है। यहां पर कर्सर से हटाते हैं हम लोग, इस पर आते हैं क्रॉस हेयर पर। तो क्रॉस हेयर हमें ऑप्शन देता है कि हम देख सकें कि किस टाइम पर कितना अमाउंट था,
क्या वैल्यू चल रही थी बिटकॉइन की या किसी भी मार्केट की। तो यहां पर देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नीचे आपको डेट नजर आ रही है 2024 के सेकंड मंथ में 9 फरवरी को यहां पर जो मार्केट चल रही थी, अगर मैं यहां पर आकर इस कैंडल स्टिक को चेक करता हूं, यहां पर देखता हूं, देखने की कोशिश करता हूं कि टॉप तक कहां गई थी, तो यहां पर ये दिखा देगा 48,331 पर गई थी 10 तारीख को, 10 फरवरी को। तो इस तरह से आप डेट और टाइम चेक कर सकते हैं और वैल्यू चेक कर सकते हैं कि किस टाइम पर किस डेट पर क्या वैल्यू थी आपकी मार्केट की। फिर ये बाकी जितनी भी लाइंस वगैरह हैं, ये सारी आप समझ लीजिए कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन है एक तरह से। जैसे ये वर्टिकल लाइन अगर आप लगाना चाहते हैं कि यार मैं चेक कर लूं कि इस डेट को मार्केट इसके बाद उठी या बैठी या जो भी हुआ, तो यहां पर मैं वर्टिकल लाइन लगाकर इसको सेपरेट कर दूं, डिवाइड कर दूं कि यहां से मैंने फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग स्टार्ट की, या कुछ भी आप जिस तरह से भी इसको डिवाइड करना चाहें वर्टिकल लाइन यहां पर लगा सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल वर्टिकल लाइंस भी आप चाहें जितनी चाहें इधर लगा सकते हैं। अच्छा, वर्टिकल लाइन आपको हमेशा डेट दिखाएगी, टाइम दिखाएगी कि क्या क्या सिनेरियो चल रहा था किस दिन पर। इसके बाद फिर आ जाती है हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि आपको आपकी वैल्यू दिखाएगी। यहां पर देख सकते हैं ये दिखा रहा है कि 46,929 था। फिर से मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, यहां पर लगाता हूं, ये दिखा देगा 53,208 था। तो ऐसे आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगाकर वैल्यू चेक कर सकते हैं। वर्टिकल लाइन से आप डेट चेक कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से आप वैल्यू चेक कर सकते हैं। ये हमेशा रहता है जब तक आप इसको डबल क्लिक करके यहां पर डिलीट नहीं करते, तो यहां पर ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी फॉर एग्जांपल लाइन लगी हुई है यहां पर, और यहां पर आपने इसको डबल क्लिक नहीं किया, यहां पर ये बॉक्सेस आपको अगर वीडियो में क्लियर नजर आ रहे हो, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं, अगर आपको ये बॉक्सेस नजर नहीं आ रहे तो बेसिकली आपका ये डिलीट नहीं हो पाएगा। मैं डबल क्लिक करूंगा, बॉक्सेस यहां से हट चुके हैं। अब मैं कितना भी डिलीट दबा लूं, ये क्लिक नहीं होगा। जो भी लाइन पर बॉक्सेस लगे हुए होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लाइन लगाई, इस पर अभी बॉक्सेस मौजूद हैं, तो मैं अगर डिलीट दबाता हूं तो सिंपली यही लाइन डिलीट होगी। लेकिन अगर आपकी मल्टीपल लाइंस लगी हुई हैं और सारी की सारी लाइंस पर आपके बॉक्सेस लगे हुए हैं, तो आप एक बार सेलेक्ट करके सारी की सारी लाइंस को डबल क्लिक करके जिन जिन के ऊपर आप बॉक्सेस लगाएंगे उनको डिलीट करके एक साथ डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहां पर इसको फिलहाल डबल क्लिक करके डिलीट कर देता हूं। यहां पर ये जो हमारी लाइन है, ये है हमारी ट्रेंड लाइन। मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, यहां पर मुझे फॉर एग्जांपल ये ट्रेंड को चेक करना है कि यहां से यहां तक मार्केट किस तरह से चल रही थी, तो ये मैं ट्रेंड लाइन लगा सकता हूं। सेंटर वाले इसको डॉट से आप इसको मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे आगे पीछे, और इधर वाले से इसको आप खींच के नीचे लेकर आ सकते हैं, इधर वाले से खींच के ऊपर लेकर जा सकते हैं। बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। ट्रेंड को सिर्फ चेक करने के लिए होता है कि मार्केट किस ट्रेंड पर चल रही है। यहां पर भी मैं इसको डिलीट दबाकर डिलीट कर देता हूं। यहां पर ये जो लाइन है, ये जो आपकी इक्विडिस्टेंट चैनल है, इसमें आप दो लाइनें लगा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि मार्केट का टॉप क्या था, यानी ये समझिए कि प्रॉफिट यानी बाय वैल्यू क्या थी और सेल वैल्यू क्या थी। यहां से इसके सेंटर को पकड़ के आप इसको हिला सकते हैं। यहां से फॉर एग्जांपल आप इसको पकड़ेंगे नीचे वाली से, तो इसको आप सेट कर सकते हैं कि मैंने इसको कितना क्लोज करना है, क्या मार्केट चल रही थी, किस वैल्यू पर चल रही थी। यहां पर मैंने इसको पूरा सेट कर दिया यहां पर, और मैं इसके साथ लगा दूंगा तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि इसका हाईएस्ट पॉइंट ये चल रहा था और लोएस्ट पॉइंट ये चल रहा था। इन सिंपल वर्ड्स, ये बाय की मार्केट और सेल की मार्केट को चेक करने के लिए होता है, अंदाजा लगाने के लिए कि अभी आपको कौन सा ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, मार्केट नीचे आएगी या ऊपर जाएगी, बहुत इजीली अंदाजा हो जाता है। इसको भी यहां पर मैं डिलीट कर देता हूं। अब यहां पर ये आ जाता है फिबोनाची। ये आपका बेसिकली बहुत ज्यादा डिटेल्स दे देता है। देख सकते हैं कितनी सारी डिटेल्स दे रहा है आपको, एक एक वैल्यू की डिटेल दे देता है, ट्रेंड की डिटेल दे देता है, सारी की सारी चीजें ये बता देता है। यहां पर इसको समझने के लिए आपको एक अलग से वीडियो चाहिए होगी, मैं उस पर वर्कआउट करूंगा बाद में। फिलहाल मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूं, आपने इसमें अभी ध्यान नहीं देना इतना। इसके अलावा यहां पर टी का मतलब है कि आप यहां पर टेक्स्ट वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। जो भी आप टेक्स्ट यहां पर डालना चाहें वो यहां पर प्लेस कर सकते हैं। मैं यहां पर इसको भी कैंसिल कर देता हूं, टेक्स्ट अभी मुझे नहीं डालना। कोई सिंबल वगैरह डालना चाहते हैं तो यहां से आप लोग सिंबल वगैरह डाल सकते हैं। जैसे यहां पर फॉर एग्जांपल मैं थंब डालना चाहूं तो यहां पर मेरा थंब डल चुका है, इसको यहां से मैं डिलीट कर देता हूं। अब आती है इंपॉर्टेंट चीज, M1 का मतलब है कि मिनट का चार्ट हो जाएगा। ये कैंडल, एक कैंडल जो होगी ये 1 मिनट की हो जाएगी। M5 का मतलब है यानी 5 मिनट की हो जाएगी। M15 का मतलब है यानी 15 मिनट की हो जाएगी। 30 मिनट की, 1 आवर की, 4 आवर की, एक दिन की, एक वीक की, एक मंथ की। स्काल्पिंग करने वाले यानी सेकंड्स में जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं वो M1 पर ही रहते हैं, क्योंकि मार्केट रेगुलर बेसिस पर हिलते हुए नजर आती है और टिक्स अपने खोल के रखते हैं, और उसी के हिसाब से यहां पर बाय और सेल रेगुलर बेसिस पर तेजी तेजी से करते रहते हैं और ऑर्डर्स यहां पर कट करते रहते हैं। इससे उनको काफी ज्यादा फायदा हो जाता है। एक दिन में 100 to 200 to 1000 डॉलर्स भी कमा लेते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टर्स वगैरह जो होते हैं वो मोस्टली डे 1 या फिर वीक 1 पर रखते हैं, क्योंकि उनको डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर कैंडल्स देखने होते हैं कि मार्केट कितनी ऊपर जा रही है, कितनी नीचे आ रही है, क्योंकि उनको सिर्फ इन्वेस्ट करना होता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो चीजें ये आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी की सारी फ्यूचर में आएंगी जब आप बहुत हाई लेवल पर ऑटो ट्रेडिंग वगैरह कर रहे होंगे। ये एल्गो ट्रेडिंग और न्यू ऑर्डर्स वगैरह भी आपके फ्यूचर में ही आएंगे। यहां पर मैंने आपको बता दिया इसका कि ये बार चार्ट हो जाता है, ऐसे बार्स बनने लग जाएंगे। यहां पर ये हो गया कैंडलस्टिक चार्ट, जो कि सबसे इजी होता है समझना, सबसे परफेक्ट डिटेल्स देता है। इसके अलावा हो गया यहां पर लाइन चार्ट, जो कि सबसे कम डिटेल देता है, सबसे मिनिमलिस्टिक होता है। बहुत से लोग इस पर ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं कैंडलस्टिक चार्ट। यहां पर आ गया जूम इन का ऑप्शन, ये हो गया जूम आउट का ऑप्शन। इसके अलावा अगर आपका
ये जो है, ये आपको जो विंडो, इसको आपने मिनिमाइज करना है या छोटा करना है। यहां पर आपने और भी विंडोज वगैरह लगानी है तो आप ये एक बार क्लिक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर इसको एक बार क्लिक किया, इसकी विंडो छोटी हो गई, यहां पर ये आ गई बॉर्डर के साथ विंडो। फिर यहां से पकड़ के मैं इसको छोटा कर सकता हूं, ये मैंने इसको छोटा कर दिया। दूसरी विंडो भी यहां पर चाहूं तो मैं लगा सकता हूं, ये मैंने दूसरी विंडो लगा दी है। फिर से मैं यहां पर इस बटन पर क्लिक करूंगा तो ये दोनों विंडो साथ की साथ हो जाएंगी। यहां पर मैं एक और इसको लगा देता हूं विंडो, मैंने यहां पर लगा दी US 500 की, और यहां पर मैं फिर से इस पर क्लिक करता हूं तो ये तीनों की तीनों साथ साथ हो जाएंगी। ये हमेशा बहुत इजीली बैलेंस कर देता है, सारी की सारी विंडोज को एक साथ दिखाने लग जाता है। इससे आप दोस्तों एक ही वक्त में मल्टीपल विंडोज खोल के यहां पर बटन पर क्लिक करके सारे अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहें तो यहां पर बाय लगा सकते हैं बिटकॉइन का, फिर यहां पर सेल लगा सकते हैं एप्पल का, यहां पर सेल लगा सकते हैं US 500 का। तो यहां पर आप सारी मार्केट्स को एक साथ ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। यहां से इसको मैं कट कर देता हूं, इसको भी कट कर देता हूं, यहां पर मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं। अब यहां पर फॉर एग्जांपल आपके सामने ये जो चीज आ गई, ये जो आपका सेक्शन है, ये जो आपका बटन है, ये आपको चार्ट को स्टिक करवाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं बिल्कुल पीछे जा पा रहा हूं, 2021 पर मैं आ गया हूं, लेकिन मैं इस बटन को दबाऊंगा तो ये हमेशा यहां पर आकर इस चार्ट शिफ्ट पर आकर रुक जाएगा। ये जो लाइन है यहां पर आकर रुक जाएगा, और यहां से फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से वापस जाने की कोशिश करूंगा। अगर मैंने ये एक्टिव किया हुआ ये वाला बटन तो ये पीछे की तरफ नहीं जाएगा, हमेशा ये इधर ही उठ के आ जाएगा लेटेस्ट वाले पर। इसके अलावा ये चार्ट शिफ्ट का बटन है, ये जो आपको एरो नजर आ रहा है ग्रे कलर का, इसको पकड़ के आप हिला सकते हैं कि आपकी मार्केट कहां पर हो, यहां पर हो फॉर एग्जांपल, या फिर बिल्कुल यहां पर हो, एंड पर आ जाए, ये आप कर सकते हैं। और चार्ट शिफ्ट को यहां से आप हटा देंगे तो आपकी मार्केट बिल्कुल इधर कोने में जाकर चिपक जाएगी। इसको वापस आप एक्टिवेट कर देंगे तो आपके चार्ट आपने जहां भी सेट किया हुआ है, जहां पर भी चार्ट शिफ्ट को सेट किया हुआ है, वहीं पर ही मार्केट रहेगी। ये देखिएगा मैंने एक बार इसको क्लिक किया, वहां पर चली गई मार्केट, फिर से क्लिक किया तो ये चार्ट शिफ्ट पर दोबारा से आ गई है। अब ये लास्ट वाला वैसे तो बेसिकली आप स्क्रीनशॉट प्रिंट स्क्रीन से भी कीबोर्ड पर दबाकर ले सकते हैं, लेकिन ये फोटोज को सेव करने के लिए कि आप अपने चार्ट की फोटो वगैरह को सेव कर पाएं। अब दोस्तों ये तो हो गया हमारा कंप्लीट चार्ट। अब बेसिकली दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं ये चार्ट के कलर्स वगैरह कैसे सेट करने हैं और मैं कौन से कलर प्रेफर करता हूं। यहां पर मैं राइट क्लिक करूंगा और यहां पर जाऊंगा मैं प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद मैं देखूंगा यहां पर दिखा रहा है ग्रीन ऑन ब्लैक, इसको मैं यहां पर कलर्स को सेट करूंगा। बैकग्राउंड इसका ब्लैक ही रहने दूंगा, आप चाहें तो व्हाइट भी कर सकते हैं। फोरग्राउंड इसका व्हाइट कर दूंगा, यानी जितने भी लिखे हुए आ रहे हैं सारे सिंबल्स वगैरह, सारी चीजें, सारे डिजिट्स वगैरह ये व्हाइट रहेंगे। ग्रिड अगर मैं चाहता हूं यहां पर तो ग्रिड को ग्रे कलर का कर दूंगा। देख सकते हैं ये लाइन भी ग्रे कलर की नजर आ रही है। यहां पर ये जो आपका चार्ट शिफ्ट भी नजर आ रहा है, ये भी ग्रे कलर का नजर आ रहा है। इसको फॉर एग्जांपल अगर मैं चेंज करूं, यहां पर मैं रेड कर दूं तो ये देख सकते हैं ये भी चार्ट शिफ्ट भी रेड हो जाएगा यहां पर। और इसको मैं यहां पर ओके करता हूं तो देख सकते हैं ये चार्ट शिफ्ट रेड हो चुका है। यहां पर मैं फॉर एग्जांपल दोबारा से प्रॉपर्टीज में जाऊं और इसको मैं यहां पर ग्रे ही रहने दूं, क्योंकि जैसी बात है ग्रे ही ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा बार अप जो होगी हमारी, यानी बाय की जो कैंडल्स होंगी, जो ऊपर जाने वाली बुल की जो कैंडल्स होंगी, वो हमने हमेशा रखनी है लाइम कलर की। बार डाउन जो है इसको मैं हमेशा रेड कर देता हूं, क्योंकि जैसी बात है मार्केट जब नीचे आ रही होती है, नुकसान में जा रही होती है, सेल लगाने का टाइम होता है, तो मैं रेड कलर रखना प्रेफर करता हूं। और जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो मैं ग्रीन कलर रखना, लाइम कलर रखना प्रेफर करता हूं। आपकी ये बुल कैंडल का कलर भी यहां पर आपने लाइम कर देना है। ये रहा लाइम, एक मिनट रुकिएगा, ये रहा लाइम। और यहां पर आपने बेयर कैंडल का कलर रेड कर देना है, ताकि इसके बाउंड्रीज बॉर्डर्स वगैरह भी जो वो सेम कलर के ही हो जाएं। यहां पर देख सकते हैं ऐसा कुछ दिखने लग जाएगा यहां पर ये जो दिखा रहा है। इसके अलावा यहां पर आप शो में जाएं तो यहां पर आप चीजें कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बिड प्राइस तो लगाई हुई है लाइन, आप इसकी आस्क प्राइस लाइन भी यहां पर सेलेक्ट कर लें तो यहां पर ये दोनों लाइनें, ये जो टिक्स की ये जो दोनों लाइन दिखाता है यहां पर, वैसी दोनों लाइनें दिखाने लग जाएगा। मैं ओके करता हूं यहां पर इसको, और यहां पर मैं आपको टिक्स में जाकर दिखाता हूं ऐसी जो, एक मिनट रुकिएगा, बिटकॉइन पर आऊं मैं, ये बिटकॉइन पर आया, टिक्स में गया, यहां पर ये जो दो लाइन है ऐसी ये भी दो लाइन दिखाएगा। देख सकते हैं यहां पर दो लाइंस आ चुकी हैं। इसको थोड़ा और बड़ा करूं मैं, ये देख सकते हैं यहां पर दो लाइंस आपको नजर आ रही हैं, एक तो रेड कलर की लाइन है और एक ग्रे कलर की लाइन है। इस ग्रे कलर की लाइन को भी हम लोग ग्रीन कलर की लाइन करेंगे। मैं जाता हूं प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद मैं जाऊंगा कलर में, यहां पर आपको नजर आएगी बिड प्राइस लाइन, इसको आपने कर देना है लाइम ग्रीन कलर का, या जो भी आप कलर करना चाहें। यहां पर फॉर एग्जांपल मैं ये कर देता हूं लॉन ग्रीन और इसको मैं ओके कर देता हूं। तो यहां पर देख सकते हैं एक लाइन रेड कलर की हो गई और दूसरी लाइन लॉन ग्रीन कलर की हो चुकी है। ये अपने हिसाब से प्रॉपर्टीज वगैरह सेट करने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल शो में आपने यहां पर पीरियड सेपरेटर लगाना है, यानी दिन के हिसाब से नजर आ जाए कि कब कौन सा दिन चेंज हो रहा है, वो यहां पर ऐसे लाइंस आ जाएंगी। मैं ये प्रेफर नहीं करता क्योंकि मुझे दिन नहीं देखने होते। यहां पर मैं इसको हटा देता हूं। ग्रिड अगर आपने शो करनी है तो यहां पर पूरी ग्रिड आ जाएगी, मैं यहां से ग्रिड भी हटा देता हूं। और भी आप ये टेस्ट करते रहिएगा, नॉर्मल चीजें छोटी मोटी। कॉमन में अगर आप जाएंगे तो ये वही सारी चीजें जो यहां पर ऊपर भी मौजूद होती हैं यहां भी मौजूद हैं, तो इनमें ऐसा आपको देखने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैं ओके कर देता हूं। ये मेरा चार्ट पूरा सेट हो चुका है, जो चार्ट मैं प्रेफर करता हूं, रेड और ग्रीन कलर का, और यहां पर लाइनें भी रेड और ग्रीन कलर की ही। जो भी दोस्तों मैंने कलर किए हैं वो मैं चाहता हूं कि हमेशा वही चार्ट पर आए। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं राइट क्लिक करूंगा और यहां पर आपको नजर आएगा टेम्पलेट्स, आपने टेम्पलेट्स में सेव कर लेना है। यहां पर मैं सेव टेम्पलेट करता हूं और टेम्पलेट का नाम मैं रखता हूं फॉर एग्जांपल विक।
ये मैंने विक नाम रख दिया, यहां पर इसको मैं सेव कर लूंगा, तो मैं जब भी चाहूं इस टेम्पलेट को लगा सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं इसको छोटा करता हूं यहां पर, और इसको यहां पर बिटकॉइन को बंद कर देता हूं, सिंबल्स में जाता हूं, मैं लेकर आता हूं US 500। ये इस तरह का टेम्पलेट नजर आ रहा है, इस पर मैं एक बार राइट क्लिक करूंगा और यहां पर टेम्पलेट्स में जाऊंगा, लोड टेम्पलेट करूंगा, मेरा विक वाला लगाऊंगा, ओपन करूंगा और ये मेरी टेम्पलेट वापस आ जाएगी। दोबारा कलर्स वगैरह को सेट नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही है। मेटाट्रेडर 5 की बेसिक नॉलेज जो थी कि क्या क्या चीजें क्या क्या होती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको और डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि आपने ऑर्डर प्लेस कैसे करना है, सेल कैसे लगाना है, बाय कैसे करना है, टेक प्रॉफिट कैसे लेना है, आपने स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ये सारी चीजें आपने कैसे प्लेस वगैरह करनी है। और मेटाट्रेडर 5 की और ज्यादा डिटेल्स में हम लोग जाएंगे ताकि आप थोड़े एक्सपर्ट लेवल पर इस पर आ पाए, बिगिनर से हटके। अब दोस्तों अगर कमेंट्स को डिस्कस किया जाए तो कमेंट बहुत ज्यादा आ रहा था मेरे पास कि फॉर एग्जांपल उन्होंने विड्रॉ किया अमाउंट, आपने विड्रॉ किया अमाउंट तो आपके पास इंस्टेंटली नहीं आया। कार्ड में भी आने में ये समझिए कि फॉर एग्जांपल आपने वीजा कार्ड लगाया हुआ है तो 24 घंटे से 72 आवर्स का टाइम आप दिया करें एक्सनेस को, क्योंकि ये अमेरिका से ट्रेड हो रही होती है, अमेरिका से आपके पास आ रहा होता है तो थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए आप माइंड में रखिएगा हमेशा कि आपके 72 आवर्स लग सकते हैं। और अगर आपने बैंक में ट्रांसफर करवाया है डायरेक्ट, अपने कार्ड में नहीं ट्रांसफर करवाया, तो मिनिमम भी आप एक हफ्ते का टाइम अपने माइंड में रखा करें, क्योंकि जैसी सी बात है, बताता तो ये है कि बहुत जल्दी हो जाएगा, एक दिन में ही हो जाएगा, 24 घंटे में ही हो जाएगा, लेकिन टाइम लगता है क्योंकि अमेरिका से इंस्टेंटली आ जाता है, लेकिन पाकिस्तान में प्रोसेस होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये कमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था जिसको मेरा डिस्कस करना जरूरी था। अभी भी दोस्तों कोई भी इशू आता है, कोई भी मसला आता है, तो आपने सिंपली नीचे कमेंट कर देना है और मैं कोशिश करके नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लूंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेटाट्रेडर 5 आपको इससे अच्छे से समझ में आ गया हो, तो आपने वीडियो को लाइक जरूर कर देना है और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जैसी सी बात है इसकी प्लेलिस्ट में रेगुलर लेकर चल रहा हूं। हफ्ते के हफ्ते आपको वीडियोस मिलती जाएंगी और आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनते जाएंगे मेरे साथ ट्रेडिंग वगैरह करके। आखिर मैं फिर से कहूंगा कि मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आपने लाजमी क्लिक करके एक्सनेस का अकाउंट बना लेना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।